चलिए आज हम लोग क्लास 10th के लिए हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवा एग्जीक्यूटिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपसे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को भी साथ में हम लोग देखते हुए चलेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आता है, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपके एग्जाम में आया हुआ था। मैक्स मूलर को जो है वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था, तो किसने कहा था, तो वो थे आपके स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन का आंसर पता होता है तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में साथ साथ देते हुए चलेंगे, इससे आपको क्वेश्चन में जल्दी से याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। यानी कि दारिस नामक जो सोने के सिक्कों से जो भरा घड़ा था वो किसको मिला था, तो वो मिला था आपके वारेन हेस्टिंग्स को। किसको मिला था, तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था। यानी कि मेघदूत जो नामक आपका पुस्तक है उसका अनुवाद जो है मैक्स मूलर है वो किस भाषा में किए हुए थे, तो वो किए हुए थे जर्मन भाषा में। कौन सी भाषा में, तो जर्मन भाषा में उन्होंने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन आता है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने किया। यानी कि किसने दिया था, संस्कृत भाषा और यूरोपियन जो भाषा है इसका तुलनात्मक जो व्याख्या है वो किसने दिया था, तो ये दिया था आपके मैक्स मूलर ने। यानी कि ऑप्शन नंबर ए मैक्स मूलर ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर, कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था। कठ और केन जो भाषा है इसका अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था, तो ये किए थे आपके जर्मन भाषा में। कौन सी भाषा में, तो ऑप्शन नंबर बी जर्मन भाषा में इन्होंने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। 6 नंबर क्वेश्चन आता है, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था। यानी कि लिपजिंग जो विश्वविद्यालय है इसने मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन करा था, तो इन्होंने जो है संस्कृत भाषा का अध्ययन किए थे। कौन सी भाषा का, तो संस्कृत भाषा का इन्होंने अध्ययन किया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर से सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर, मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई। मैक्स मूलर की जो मृत्यु है वो कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हो गई थी आपकी 28 अक्टूबर 1900 को। यानी कि ऑप्शन नंबर डी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेखक की मृत्यु, जन्म और कहाँ पे इनका जन्म हुआ है, कहाँ पे निवास है, ये सभी को याद कर लेना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। मैक्स मूलर की जो मृत्यु है कब हुई थी, तो 28 अक्टूबर 1900 को हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन आता है, पारसियों के धर्म का जो है क्या नाम है। पारसियों के जो धर्म है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है आपका जरथ्रुस। क्या है, तो जरथ्रुस जो है आपके पारसियों के धर्म का नाम है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। जनरल जो कनिंघम है उनका संबंध जो है वो किससे है, तो इनका संबंध है आपके पुरातत्व से। किससे है, तो पुरातत्व से इनका संबंध है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर, 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों का भरा जो घड़ा है वो मिला था। यानी कहाँ पे मिला था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अभी एग्जाम में आया हुआ था। यानी कि 172 जो दारिस नामक सोने के सिक्के का जो घड़ा था वो कहाँ पे मिला हुआ था, तो ये मिला हुआ था आपके वाराणसी में। कहाँ पे, तो वाराणसी में मिला हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन आता है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी। यानी कि महारानी जो विक्टोरिया है इन्होंने नाइट की जो उपाधि है वो प्रदान की थी। किसको प्रदान की थी, तो इन्होंने जब मैक्स मूलर को प्रदान किया था। किसको, तो मैक्स मूलर को इन्होंने प्रदान करी हुई थी। ये जो महारानी विक्टोरिया ने जो है नाइट की उपाधि है मैक्स मूलर को प्रदान की हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 12 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे जो है स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये स्थित है आपके बिहार में, सभी को पता होगा। ये कहाँ पे स्थित है, तो बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन आता है, निर्वंश विधा का संबंध किससे है। निर्वंश जो विधा है इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है आपके मानव विज्ञान से। किससे है, तो मानव विज्ञान से है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आता है, दारिस क्या है। दारिस जो है वो क्या है, तो दारिस जो है आपके सोने की प्राचीनकालीन सिक्का है। क्या है, तो दारिस क्या है, तो ये सोने की प्राचीनकालीन सिक्का है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आता है, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। मैक्स मूलर का जो जन्म है वो कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 को। कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1823 को मैक्स मूलर का जन्म हुआ था। इसको याद कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आता है,
प्लेटो का जो संबंध है वो किस देश से है? प्लेटो का जो संबंध है वो किस देश से है? तो ये है आपके यूनान से। किससे है? तो यूनान से है, यूनान से है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार कौन है? भारत से हम क्या सीखें, इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो है आपके मैक्स मुलर। कौन है? तो मैक्स मुलर जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मैक्स मुलर जो है ये आपके भारत से हम क्या सीखें इसके रचनाकार हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इसको आप लोग ये ध्यान में रखिए, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, शाहनामा का रचनाकार है, यानी कि शाहनामा का जो रचनाकार हैं वो किस सदी के हैं? तो वो हैं आपके 10वीं 11वीं सदी के। कौन सी सदी के? तो 10वीं 11वीं सदी के हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आता है, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? संस्कृत का जो अग्नि शब्द है वो लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो ये मिलता है आपके इग्निस में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किस शब्द में किस रूप में मिलता है? तो इग्निस शब्द में मिलता है। इसको आप लोग ध्यान में रखें, ऑप्शन में ऐसा ही ऑप्शन आएगा, बस थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगी। अगला क्वेश्चन आता है 20 नंबर, हॉकर्स थे। हॉकर्स जो थे वो क्या थे? तो हॉकर्स आपके जो थे ये वनस्पति वैज्ञानिक थे। क्या थे? तो वनस्पतिक जो है ये वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हुए। 20 क्वेश्चन जो है आपके कंप्लीट हो गए। 20 में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर आपने दिया है कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।